आज हमने जो डिस्कस करना है वो मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर ये डिस्कस करेंगे। तो मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर में टू केसेस आते हैं। फर्स्ट जो आता है वो रियल इमेज के लिए आता है और सेकंड जो आता है वो वर्चुअल इमेज के लिए आता है। तो रियल इमेज की फॉर्मेशन उस केस में होती है जब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड फोकस है, और वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन उस केस में होगी जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है। क्लियर? मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस है उस केस में रियल इमेज की फॉर्मेशन होगी, और अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है उस केस में जो है वो आपको क्या मिलेगी? वर्चुअल इमेज। तो यहां पे हमने वर्चुअल इमेज का केस डिस्कस करना है। तो ये मेरे पास कनकेव मिरर है। क्लियर? और प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारे पास है, दिस इज योर पोल। फोकस को मैं यहां पे मार्क नहीं कर रहा हूं, लिख रहा हूं यहां पे, दिस इज योर फोकस पॉइंट एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को कहां पे प्लेस करना है वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन के लिए? ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे पोल और फोकस पॉइंट के बीच में। तो यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट रे जो लेनी है हमने वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहेगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी? फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पास करेगी वो कहां से पास करेगी? फोकस से। अब जहां पे एक फोकस क्रॉस कर रही है उस पॉइंट को मैंने यहां पे मार्क कर दिया, तो ये मेरे पास क्या होगा? फोकस। सेकंड जो रे हम लेते हैं वो रे जो है जो नॉर्मल इंसिडेंट कराए। तो नॉर्मल इंसिडेंट किस केस में होगा? नॉर्मल इंसिडेंट तब होगा जब रे यहां पे नॉर्मली इंसिडेंट करे, और वो रे कहां से आनी चाहिए? वो किसके अलॉन्ग होनी चाहिए? सेंटर के अलॉन्ग। तो सेंटर से अलॉन्ग अगर मैं यहाँ पे रे लूँ तो वो नॉर्मल इंसिडेंट यहाँ पे रहेगा। तो ये नॉर्मल इंसिडेंट आपके पास, दिस इज योर सपोज नॉर्मल इंसिडेंट। तो ये रे जो है वो रीट्रेस करेगी और रीट्रेस अपने पाथ को करेगी, और रीट्रेस जब होगी तो कहाँ से पास करेगी? वो ऑप्टिकल दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये हमारे पास क्या आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या होगा? नॉर्मल इंसिडेंट। तो नॉर्मल इंसिडेंट में रे अपने पाथ को क्या करेगी? रीट्रेस करेगी। थर्ड रे जो हमने लेनी है जो कहाँ से पास रिफ्लेक्ट करे? पोल से। तो थर्ड जो है वो कहाँ से रिफ्लेक्ट करनी चाहिए? वो करनी चाहिए पोल से करनी चाहिए। क्लियर? तो ये जो है वो कहाँ से कर रही है? पोल से। क्लियर? तो ये जो रेज है ये यहाँ पे कहीं भी मीट नहीं करेंगी। तो ये किसकी फॉर्मेशन करेंगी? ये फॉर्मेशन करेंगी वर्चुअल इमेज की। क्यों वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन करेंगी? क्योंकि ये जो है वो वर्चुअली मीट करेंगी, और वो मीट कहाँ पे करेंगी? तो इनको अगर हम एक्सटेंड करें इन रेस को तो ये वर्चुअली कहीं यहाँ पे मीट करेंगी। तो ये वर्चुअली यहाँ कहीं मीट करेंगी, और जहां पे ये वर्चुअली मीट करेंगी वहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी? वहां पे वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन होगी। इसी रे को हम इस तरह से बना लें। क्लियर? तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज। तो दिस इज योर वर्चुअल इमेज। अब नेमिंग देनी है हमने, नेमिंग हमने फिक्स रखी हुई है। ऑब्जेक्ट की नेमिंग क्या आएगी? ए वी। क्लियर? इमेज की, दिस इज योर इमेज, दैट इज ए डैश बी डैश। क्लियर? ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे प्लेस करना है? पोल और फोकस के बीच में प्लेस करना है। ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया ए बी। सेकंड थ्री रेज हमने लेनी है। फर्स्ट जो हमारे पास है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगी? वो फोकस से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। सेकंड नॉर्मल इंसिडेंट जो कराएगी, तो नॉर्मल इंसिडेंट किसके लॉन्ग रहेगा? सी से। तो ये रे जो है वो नॉर्मल इंसिडेंट है, तो ये जो नॉर्मल इंसिडेंट होगा वो अपने पाथ को क्या करेगी? रीट्रेस। थर्ड हमने जो लेनी है वो कहां से? पोल से। क्लियर? तो ये जो है वो वर्चुअली मीट करेंगी। अगर हम यहां से इनको रेज को व्यू करें तो हमें लगेगा कि ये रेज जो है यहाँ कहीं मीट कर रही हैं, और जहां पे वो वर्चुअली मीट करेंगी वहां पे इमेज की फॉर्मेशन रहेगी, और इमेज जो रहेगी वो मैग्नीफाई इमेज मिलेगी। क्लियर? तो इमेज जो है वो वर्चुअल है और मैग्नीफाइड इमेज है। अब हमारे पास जो मेथड है इसको सॉल्व करने का, तो यहाँ पे हम टू ट्रायंगल्स को सिमिलर
होती है हमारे पास, और वो कौन सी दो ट्रायंगल्स हैं जो सी बनाएगी ऑब्जेक्ट के साथ और जो सी बनाएगी इमेज के साथ। क्लियर? ऑब्जेक्ट को नाम क्या है ए बी, इमेज का नाम क्या है ए डैश बी डैश। तो हमारे पास ट्रायंगल्स क्या बनेगी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की जो रेशियो रहेगी वो क्या रहेगी, सेम। अब सी पॉइंट को ढूंढो यहां पे, ये हमारे पास सी पॉइंट, तो ऑब्जेक्ट के साथ ये ट्रायंगल आ रही है सी ए बी। क्लियर? तो इसमें ऑब्जेक्ट ए बी है और ये हमारे पे एक साइड सी भी है। हाइपोटेन्यूज का कोई भी रोल यहां पे नहीं रहेगा, हाइपोटेन्यूज की हमने यहां पे बात नहीं करनी है। सेकंड, सी की ट्रायंगल इमेज के साथ, तो सी की ट्रायंगल इमेज के साथ, तो दिस इज योर सी, तो ये ग्रेटर ट्रायंगल आपके पास बनेगी सी ए डैश बी डैश। तो हमें जिन दो ट्रायंगल्स जो सिमिलर हैं हमारे पास, एक तो होगी सी ए बी ये वाली ट्रायंगल, और इमेज यहां पे है तो सी ए डैश बी डैश, और कहीं पे भी आपने कंसंट्रेट नहीं करना है, सी की ट्रायंगल्स लेनी है ऑब्जेक्ट के साथ इमेज के साथ, तो सी ए बी, और सेकंड जो है सी ए डैश बी डैश। तो जो परपेंडिकुलर है वो यहाँ पे ए बी है सी ए बी में, यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ए डैश बी डैश। इट मीन्स ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है ए डैश बी डैश। तो इनकी रेशियो जो रहेगी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, वो दूसरी साइड की रेशियो के इक्वल होगी। हाइपोटेन्यूज को हमने बात नहीं करनी है। बेस की बात करें तो सी ए बी में सी बी बेस और सी ए डैश बी डैश में सी बी डैश। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा सी बी अपॉन सी बी डैश। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड हमने किसकी बात करनी है, सेकंड हमने जो बात करनी है वो पी की बात करनी है। तो पी की ट्रायंगल इमेज के साथ और पी की ट्रायंगल ऑब्जेक्ट के साथ, पी की ट्रायंगल इमेज के साथ और पी की ट्रायंगल ऑब्जेक्ट के साथ। तो मेरे पास ट्रायंगल क्या बनेगी, मेरे पास ए बी पी बनेगी, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल पी ए डैश बी डैश, या फिर ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, ये सिमिलर होंगी। अब पी पॉइंट पे कंसंट्रेट करो, पी पॉइंट कहां पे, ये है पी पॉइंट। ट्रायंगल देखो ए बी ऑब्जेक्ट के साथ ट्रायंगल बन रही है, ये बन रही है ट्रायंगल पी ए बी, और सेकंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश के साथ पी ए डैश बी डैश, मीन्स एक ट्रायंगल ये बन रही है और एक ट्रायंगल ये बन रही है, और कहीं भी कंसंट्रेट नहीं करना है। तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या आएगी, ए बी की कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगी ए डैश बी डैश, और पी बी की आएगी पी बी डैश। हाइपोटेन्यूज की तो बात ही नहीं करनी है आपने। तो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग ए डैश बी डैश, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या रहेगी सेम। तो सेकंड जो है पी बी अपॉन इसके कॉरस्पॉन्डिंग बेस आएगा उस दूसरी ट्रायंगल का पी बी डैश, पी बी अपॉन पी बी डैश। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब फर्स्ट और 2 को अगर हम कंपेयर करें तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है। देखो लेफ्ट हैंड साइड ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ये सेम है। राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी सेम रहेगी। तो फ्रॉम 1 and 2 your CB upon CB dash is equal to PB upon PB dash। क्लियर। अब नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप जो हमारे पास, ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप है सी की ऑब्जेक्ट के साथ इमेज के साथ ट्रायंगल, पी की ऑब्जेक्ट की इमेज के साथ ट्रायंगल। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में हमने जो भी डिस्टेंस है वो कहां से मेजर करने हैं, पोल से। पी बी, पी आ रहा है, इट मींस पोल से ही है वो डिस्टेंस पी बी। पी बी डैश, ये भी डिस्टेंस कहां से है, पोल से। सी बी, सी ए है बी ए है, ये पोल से नहीं है, इट मींस यहां पे चेंज करना पड़ेगा आपको, सी बी में चेंज करना पड़ेगा आपको। सी बी डैश, सी बी डैश ये भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ये भी पोल से नहीं है। तो सी बी को अगर पोल की फॉर्म में लिखना है, सी बी को मीन्स पी इंक्लूड करना है, तो अगर मैं लिखूं पी सी मीन्स ये टोटल यहां तक, यहां से यहां तक, उसमें से अगर पी बी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बी सी बचेगी। मीन्स पी सी में पी बी को सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या बचेगी, बी सी। इट मीन्स बी सी को मैं लिख सकता हूं पी सी माइनस पी बी। तो सी बी को मैं क्या लिख सकता हूं,
पी सी माइनस पी बी, तो सी बी को लिखूंगा पी सी माइनस पी बी, पी बी, क्योंकि पी सी में से पी बी को माइनस करें सी बी रह जाएगा। सी बी डैश, सी बी डैश यहां तक है, पोल की फॉर्म में लिखनी है तो ब्रेक करो, सी पी प्लस पी बी डैश, पी की फॉर्म में लिखना हमने, सी पी प्लस पी बी डैश, सी बी डैश बन जाएगा, सी पी प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू, ये तो एज इट रहेगी, पी बी अपॉन पी बी डैश। अब देखो सभी में पी आ गया, सब में पी आ गया, इट मींस जो भी डिस्टेंस है वो कहां से है, वो हमारे पास जो है वो पोल से है। अब वैल्यूज पुट करो, पी बी डैश इमेज है, तो इमेज के लिए हम क्या लेते हैं, v, पी वी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या लेंगे, u, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, f फोकल लेंथ, फोकल लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, f, देन नेक्स्ट इज योर दिस सेंटर, और सेंटर का डिस्टेंस जो आएगा वो मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं रब कर रहा हूं, सेंटर का जो डिस्टेंस आएगा दैट इज r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब साइन कन्वेंशन को यहां पे हमने यूज करना है, तो साइन कन्वेंशन मींस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे अगर है तो वो पॉजिटिव, तो v जो है वो इधर को है, इंसिडेंट रे भी इधर को है, तो दोनों क्या है, v जो है इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, इट मींस ये तो मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जो भी डिस्टेंस हमने मेजर करना है वो कहां से मेजर करना है, पोल से मेजर करना है, तो ये पॉजिटिव आएगा। अब u जो है पोल से इधर को है ऑब्जेक्ट, और इंसिडेंट रे इधर को है, दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं, तो ऑपोजिट के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइनस, माइनस u आएगा। फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ वो भी ऑपोजिट आएगी, पोल से इधर को है, इंसिडेंट रे इधर को है, तो वो भी ऑपोजिट आएगी, माइनस। रेडियस ऑफ कर्वेचर p से मेजर करना है, वो भी इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में है, तो वो भी क्या आएगा, माइनस। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, क्लियर, तो यहां पे वैल्यूज पुट करो, ये इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है। फर्स्ट मेरे पास क्या है, पी, यहां पे लिख देता हूं, पी सी माइनस पी बी अपॉन सी पी प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। वैल्यूज पुट करो, पी सी, सी क्या होता है, सेंटर होता है, और सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, आर, साइन कन्वेंशन क्या है, माइनस आर, पी सी क्या आएगा, माइनस आर, आगे माइनस पहले से ही है, पी बी, बी किसके लिए लेते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, u, साइन कन्वेंशन क्या है यहाँ पे, माइनस u, तो बचो इससे माइनस से, माइनस u अपॉन सी पी, p तो पोल है, c क्या हो गया, सेंटर, सेंटर का डिस्टेंस कितना होता है, r, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन साइन कन्वेंशन माइनस r, तो ये क्या आएगा, माइनस r, आगे क्या है, प्लस पी बी डैश, बी डैश किसके लिए यूज करते हैं, इमेज के लिए, तो इमेज का डिस्टेंस क्या आता है, v, और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग वो क्या है, प्लस v, तो ये क्या बनेगा, प्लस v इज इक्वल टू पी वी, वी ऑब्जेक्ट के लिए आता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है, u, तो वो लेकिन माइनस में है, माइनस u, पी बी डैश, बी डैश किसके लिए आता है, इमेज के लिए, इमेज का डिस्टेंस क्या है, v प्लस v, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब सॉल्व करो, माइनस आर प्लस यू अपॉन माइनस आर प्लस वी इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v माइनस आर प्लस यू इज इक्वल टू माइनस यू माइनस आर प्लस वी, अगर मैं ये मल्टीप्लाई करूं, माइनस आर वी प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यू आर माइनस इंटू प्लस माइनस यू इंटू वी, ये मेरे पास आएगा। यू वी को एक तरफ ले लो, ये वाली टर्म इधर ले आओ, ये माइनस वाली उधर ले जाओ, यू वी इधर से आएगा तो प्लस यू वी आएगा, यू आर पहले से ही है, ये माइनस आर भी उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस वी आर, या आर भी जैसे भी लिख लो, तो ये बन जाएगा 2uv इज इक्वल टू, आर कॉमन है, u प्लस वी। अब डिवाइड कर दो, r को यहां पे ले आओ टर्म को, क्लियर, और uv से हम डिवाइड कर देंगे, तो 2 अपॉन आर, आर डिनोमिनेटर में आ गया, u प्लस वी अपॉन यू वी। अब दोनों को अलग अलग डिनोमिनेटर में कर दो, तो ये मेरे पास क्या आएगा,
2/r इज इक्वल टू u/uv प्लस v/uv। u से u कैंसिल आउट होगा, तो ये बन जाएगा 1/v प्लस v से v 1/u। और r किसके इक्वल होता है, r जो होता है दैट इज 2f के इक्वल होगा। तो r की वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पे तो 2f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। क्लियर। तो ये मिरर फॉर्मूला किसके लिए है, ये हमारे पास वर्चुअल इमेज के लिए और कनकेव मिरर के केस में। मेथड वही है कि आपको ट्रायंगल्स लेनी है, सी की दोनों ट्रायंगल और पी की दोनों ट्रायंगल। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है वो हमने मिरर फॉर्मूला डिस्कस करना है, किसके लिए, फॉर कन्वेक्स मिरर के लिए। तो नेक्स्ट जो है वो किसके लिए है, कन्वेक्स मिरर के लिए। और यहां पे एक ही केस आएगा हमारे पास कन्वेक्स मिरर में, फॉर कन्वेक्स मिरर। क्लियर। अब कन्वेक्स मिरर में हमारे पास जो दिस इज योर कन्वेक्स मिरर, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो सेंटर से क्या होगी, अवे। दिस इज योर पोल, देन दिस इज योर फोकस F, मार्क बाद में कर लेंगे, दिस इज योर सेंटर C। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट जो है आपने, ऑब्जेक्ट का कहां पे रहेगा, आपका ऑब्जेक्ट यहां पे रहेगा, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। क्लियर। अगेन 3 रेज देनी है। फर्स्ट पैरेलल, तो फर्स्ट रे तो हमारे पास क्या है, ये पैरेलल रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट इधर को हुई और हमें क्या लगेगा, वो यहां से आ रही है, एंड दिस इज योर फोकस पॉइंट। ये फर्स्ट रे आ गई हमारे पास। सेकेंड रे जो है वो हमने कहां से ली थी, जो नॉर्मल इंसिडेंट, ये तो सेकेंड रे जो है वो दिस इज योर सेकेंड रे। क्लियर। और सेकेंड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, अपने पाथ को रीट्रेस करेगी, क्योंकि ये क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंट, तो ये अपने पाथ को क्या करेगी, रीट्रेस करेगी और अपीयर टू कम्स फ्रॉम पॉइंट सी, तो दिस इज योर पॉइंट सी। क्लियर। थर्ड जो आपने लेनी है, थर्ड जो लोगे आप वो कहां से, पी से। क्लियर। और जहां पे वो अपीयर टू मीट करेंगी वो हमारे पास क्या बन जाएगा, इमेज। तो ये हमारे पास थर्ड है। क्लियर। और ये P पॉइंट, तो अगर दिस रे अपीयर टू कम्स फ्रॉम दिस साइड, ये जो P है, P पॉइंट पे जो रिफ्लेक्शन हो रही है, ये रे हमें लगेगा कि यहां पीछे से कहीं से आ रही है, और जहां पे वो मीट करेंगी वर्चुअली वहीं पे किसकी फॉर्मेशन होगी, वहीं पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट, तो वर्चुअली यहां पे मीट कर रही हैं, इट मींस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, तो यहां पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। फर्स्ट 3 रेज हम ले रहे हैं यहां पे, पैरेलल रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्ट एंड अपीयर टू कम्स फ्रॉम फोकस, वो फोकस ऐसा लगेगा कि कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, क्योंकि पैरेलल है तो पैरेलल कहां से मीट करती है, फोकस पे मीट करती है। और कन्वेक्स की बात करें तो वो अपीयर टू कमिंग फ्रॉम F। सेकेंड, नॉर्मल इंसिडेंट, सेंटर के लॉन्ग जो होगी वो क्या होगी, नॉर्मल इंसिडेंट, और नॉर्मल इंसिडेंट में अपने पाथ को क्या करती है, वो रीट्रेस, तो वो अपने पाथ को क्या कर रही है, रीट्रेस कर रही है। थर्ड, पोल पे करेगी, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्ट होगी, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये सी के लॉन्ग लाइन है, तो ये कन्वेक्स के ऊपर क्या होगी, नॉर्मल होगी, तो ये नॉर्मल भी होगा। तो अगर हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। क्लियर। लेकिन इसका यूज नहीं होगा। अब ऑब्जेक्ट को जो हम नेमिंग देते हैं वो फिक्स है, ए बी। इमेज की नेमिंग जो है दैट इज ए डैश बी डैश। सेकंड, फर्स्ट क्या है हमारे पास, पी की दोनों ट्रायंगल ले लो या सी की दोनों ले लो। तो सी की जो ट्रायंगल है वो इमेज के साथ
और ऑब्जेक्ट के साथ। तो एक ट्रायंगल CAB आएगी एंड ट्रायंगल CA', जो होंगी वो सिमिलर होंगी। ये फर्स्ट स्टेप है हमारे पास। अब ढूंढो सी पॉइंट, ढूंढो पहले सी पॉइंट। ये AB, अगेन ये बड़ी सी ट्रायंगल बन गई CAB, क्लियर। दूसरी सी की इमेज के साथ CA', ये मिल गई ट्रायंगल आपको CAB, ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल मिल गई। कॉरस्पॉन्डिंग साइड, हाइपोटेन्यूज की तो बात ही नहीं करनी है, तो परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर एक में CAB में AB परपेंडिकुलर है, CA', में A', तो ये कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो इनकी। तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग A', AB के कॉरस्पॉन्डिंग A', इज इक्वल टू, बेस की बात करो CAB ट्रायंगल, तो CB बेस होगा इस बड़ी सी ट्रायंगल में, CB बेस होगा। जो दूसरी ट्रायंगल कौन सी है इमेज के साथ C की, CA', तो बेस क्या होगा CB', तो CB' आएगा यहाँ पे, CB'। इक्वेशन 1 बन गई आपकी। सेकंड, पोल की ट्रायंगल लेनी है। पोल की किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, और पोल की ही ट्रायंगल इमेज के साथ। ये मेरे पास सेकंड स्टेप है। तो ट्रायंगल क्या बनेगी, इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल PA', आर सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल आ गए हमारे पास। अब इसमें भी क्या लेना है आपने, ढूंढो पहले P पॉइंट ढूंढो। ये P है, AB, ये ट्रायंगल आ गई, A', B', ये ट्रायंगल है। एक तो ये बन गई, एक ट्रायंगल ये आ जाएगी हमारे पास, क्लियर। तो कॉरस्पॉन्डिंग AB के कॉरस्पॉन्डिंग A', B', तो AB के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो A', B' इज इक्वल टू, बेस की बात करें PB, ये बेस है, दूसरी का बेस क्या है PB', तो PB अपॉन PB', बेस और AB P का और AB' का, PB'। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो राइट हैंड साइड को सेम कर दो, तो यहां पे राइट हैंड साइड को सेम कर दो। राइट हैंड साइड क्या है CB अपॉन CB' इज इक्वल टू PB अपॉन PB'। थर्ड स्टेप क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज योर सेकंड स्टेप। थर्ड में ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल, सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करने हैं, पोल से। तो P तो यहां पे है, यहां पे P नहीं है CB में, ना CB' में। इट मीन्स आपको CB में चेंज करना पड़ेगा और CB' में चेंज करना पड़ेगा। CB ढूंढो कहां पे है, CA है, B यहां पे, ये देखो यहां से यहां तक। पोल की फॉर्म में लिखना है इसको, तो पोल की फॉर्म में ब्रेक कर दो इसको, CP प्लस PB, तो CP प्लस PB, टोटल क्या बन गया CB बन गया। CB' ढूंढो, CAB', यहां से यहां तक है, ये है। तो टोटल P से C में से अगर PB' सब्ट्रैक्ट कर दें, टोटल में से अगर ये पार्ट में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये रह जाएगा, ये टोटल पार्ट में ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यही पार्ट बचेगा CB'। इट मीन्स PC में माइनस करूं PB' को, क्लियर। तो मेरे पास CB' रह जाएगा इज इक्वल टू, यहां पे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, PB अपॉन PB'। अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, साइन कन्वेंशन को यूज किए हुए। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे पास U और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट में है, तो ये मेरे पास क्या आएगा -U। इमेज का पोल से डिस्टेंस V प्लस में आएगा, क्योंकि उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है। फोकस पॉइंट वो डिस्टेंस क्या आएगा +F, क्लियर। और ऑप्टिकल सेंटर का जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा +R, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है हमारे पास। तो ये मैंने साइन कन्वेंशन को यूज किया यहां पे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U, इमेज का डिस्टेंस V प्लस में आएगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, फोकल लेंथ +F आ जाएगी, सेंटर का डिस्टेंस +R आ जाएगा।
क्लियर, ये विजिबल है आपको। वैल्यूज पुट करो, सी पी, सी देखो यहीं से याद कर लो, सी सेंटर के लिए ना, सेंटर का डिस्टेंस क्या आएगा आर, तो वो क्या आएगा आर, और आर यहाँ पे क्या है प्लस, तो आर लिखो, आगे साइन क्या है प्लस, पी बी, बी किसके लिए, बी ऑब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्जेक्ट का क्या है माइनस यू, तो ये क्या आएगा माइनस यू अपॉन, अगेन पी सी, सी सेंटर है, सेंटर का डिस्टेंस क्या आएगा आर, यहीं से लिख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस है आगे माइनस है, पी बी डैश, बी डैश किसके लिए इमेज के लिए, तो बी डैश इमेज के लिए है, तो इमेज का क्या आएगा प्लस बी, तो यहां पे क्या आएगा प्लस वी इज इक्वल टू, हो गया, पी बी, बी ऑब्जेक्ट के लिए है, ऑब्जेक्ट माइनस यू अपॉन पी बी डैश, पी बी डैश, पी बी डैश इमेज के लिए है, और इमेज क्या बनेगा प्लस वी। अब सॉल्व करो टर्म को, यहां पे लिखते हैं सॉल्व करके, आर माइनस यू अपॉन आर माइनस वी इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन वी। क्लियर है यहां तक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वी आर माइनस यू इज इक्वल टू माइनस यू आर माइनस वी, तो ये बन जाएगा वी आर माइनस यू वी इज इक्वल टू माइनस यू आर प्लस यू वी, माइनस को उधर ले जाओ, ये वाली टर्म इधर ले आओ, वी आर प्लस यू आर, आर वाली टर्म एक साथ कर दें, यू वी वाली उधर, तो यू वी यहां से भी यू वी आएगा प्लस बन जाएगा, तो ये 2u बन जाएगा, आर यहां से कॉमन, v प्लस यू, और ये 2uv, तो r को यहां डिवाइड कर दो, uv को यहां डिवाइड कर दो, v प्लस यू अपॉन uv इज इक्वल टू 2 अपॉन r, तो v अपॉन uv प्लस u अपॉन uv इज इक्वल टू 2 अपॉन r, v से v कैंसिल आउट, 1 बाई u से u कैंसिल आउट, 1 बाई v इज इक्वल टू 2 अपॉन, और r की वैल्यू भी साथ में पुट कर दो, r की वैल्यू क्या होती है 2f, तो r किसके इक्वल आएगा 2f, तो 1 बाई u प्लस 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई f, दिस इज योर मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला जो रहेगा वो सबके लिए क्या रहेगा सेम। कनकेव के दोनों केसेस हमने किए, कनकेव के दोनों केसेस में हमारे पास यही आ रहा है 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, और कन्वेक्स के जो एक केस है उसमें भी हमारे पास क्या रहेगा मिरर फॉर्मूला सेम रहेगा। क्लियर, तो मिरर फॉर्मूला के केस में हमारे पास 3 केसेस बनते हैं, 2 केसेस जो आएंगे वो कनकेव के लिए आएंगे, और एक केस जो आएगा वो किसके लिए आएगा कन्वेक्स के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मनकोटिया फिजिक्स क्लासेस एंड शेयर माय लेक्चर। थैंक यू।